बीजेपी ने मांग की है सर इलेक्शन कमीशन से कि बंगाल की जो स्थिति है काफी खतरनाक है, आकर के अवलोकन किया जाए। ये तो मांग की है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे विधायकों के साथ और विधानसभा में सरकार को कैसा घेरा जाए इसकी रणनीति बना रहे हैं। मतलब खुद घिर गए हैं इसलिए बैठक कर रहे हैं क्या? जो आप कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं तो उनको अपने ही विधायकों ने घेर लिया है क्या? संख्या तो अब है नहीं, तो चाय पानी पिए अपना गपशप करे, लेकिन राजनीतिक परिवेश में राष्ट्रीय जनता दल का संदर्भ बिहार में समाप्त हो गया। कांग्रेस में टूट को लेकर खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक नाराज है, जेडीयू एनडीए के साथ आने की बात आ रही है। नहीं, देखिए हमारी कोई उत्सुकता नहीं कि कोई पार्टी टूटे, लेकिन अगर पार्टियां टूट जाती हैं तो ये उनका संकट है। और मुझे तो संकट ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार के राजनीति के बाद देश में भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए संकट उत्पन्न ना हो जाए। करने का ऑर्डर दिया गया। ये उनको कहां से लग रहा है कि बिहार के मुसलमानों को दिक्कत है? बिहार के मुसलमान पूरी तौर से बिहार के अंग है, देश के अंग है, और ऐसे ही ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार का मतदान विशेष रूप से बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमानों का को ये संवाद है कि आप अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों ने आपका बड़ा दुरुपयोग किया है, इनसे सावधान रहिए। सर सिवान में बड़ा लूटकांड हुआ है सर, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर अपराधी पता लगा। और पूछिए। वो तो सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। भारत सरकार के मंत्रियों को भी मकान खाली करना पड़ता है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मकान खाली करने का आदेश है तो ये सरकार की व्यवस्था के तहत है। और खाली करेंगे सरकार को जो भी करना है। नहीं, ये विषय हो ही नहीं सकता है। ये जो भी सरकारी संपत्ति है किसी का अपना संपत्ति नहीं होता है, और कानून का राज्य है बिहार में, और हम सब लोग उसके पक्षधर हैं और हम लोग सब उसके अंग हैं। अखिलेश यादव ने कहा है सर कि यदि एफआईआर, कौन? अखिलेश यादव की यदि पूरे देश में एफआईआर लागू हो जाता है तो कांग्रेस काल से भी बदतर स्थिति आ जाएगी। ऐसा कोई स्थिति तो बिहार में उत्पन्न नहीं हुआ। एफआईआर संपन्न हुआ, और चुनाव आयोग अपना काम अच्छी तरह से संपन्न करे। आगामी चुनावों में, असम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए, और इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं। चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है और देश की जनता को बड़ा भरोसा है। राहुल जी अगर एसआईआर को लेकर के, जहां भी सुनता हूं कि शायद दिल्ली में कोई रैली है, उन्होंने यही भूल बिहार के स्तर पर किया है। अब यही भूल आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में करेंगे, और उनकी भूल की शुरुआत का कोई अंत नहीं है। बीजेपी ने मांग की है सर इलेक्शन कमीशन से कि बंगाल की जो स्थिति है काफी खतरनाक है, आकर के अवलोकन किया जाए। ये तो मांग की है तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। सर तेजस्वी यादव बैठक कर रहे विधायकों के साथ और विधानसभा में सरकार को कैसा घेरा जाए इसकी रणनीति बना रहे हैं। मतलब खुद घिर गए हैं इसलिए बैठक कर रहे हैं क्या? जो आप कह रहे हैं ना कि तेजस्वी यादव बैठक कर रहे हैं तो उनको अपने ही विधायकों ने घेर लिया है क्या? संख्या तो अब है नहीं, तो चाय पानी पिए अपना गपशप करे, लेकिन राजनीतिक परिवेश में राष्ट्रीय जनता दल का संदर्भ बिहार में समाप्त हो गया। कांग्रेस में टूट को लेकर खबर आ रही है, कांग्रेस विधायक नाराज है, जेडीयू एनडीए के साथ आने की बात आ रही है। नहीं, देखिए हमारी कोई उत्सुकता नहीं कि कोई पार्टी टूटे, लेकिन अगर पार्टियां टूट जाती हैं तो ये उनका संकट है। और मुझे तो संकट ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार के राजनीति के बाद देश में भी ये कांग्रेस पार्टी के लिए संकट उत्पन्न ना हो जाए। करने का ऑर्डर दिया गया। ये उनको कहां से लग रहा है कि बिहार के मुसलमानों को दिक्कत है? बिहार के मुसलमान पूरी तौर से बिहार के अंग है, देश के अंग है, और ऐसे ही ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार का मतदान विशेष रूप से बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमानों का को ये संवाद है कि आप अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों ने आपका बड़ा दुरुपयोग किया है, इनसे सावधान रहिए। सर सिवान में बड़ा लूटकांड हुआ है सर, और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग कर
के अपराधी भाग गए। पता लगा। और पूछिए। राबड़ी देवी को आवाज खाली करने का वो तो सरकारी प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया है। हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, हारते हैं, जीतते हैं। भारत सरकार के मंत्रियों को भी मकान खाली करना पड़ता है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मकान खाली करने का आदेश है तो ये सरकार की व्यवस्था के तहत है। और नहीं खाली करेंगे, सरकार को जो भी करना है। नहीं, ये विषय हो ही नहीं सकता है। ये जो भी सरकारी संपत्ति है किसी का अपना संपत्ति नहीं होता है, और कानून का राज्य है बिहार में, और हम सब लोग उसके पक्षधर हैं और हम लोग सब उसके अंग हैं। अखिलेश यादव ने कहा है सर कि यदि एफआईआर, कौन? अखिलेश यादव की यदि पूरे देश में एफआईआर लागू हो जाता है तो प्रीवियस साल से भी बदतर स्थिति आ जाएगी। ऐसा कोई स्थिति तो बिहार में उत्पन्न नहीं हुआ। एफआईआर संपन्न हुआ, और चुनाव आयोग अपना काम अच्छी तरह से संपन्न करे। आगामी चुनावों में, असम के चुनाव में, बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में मुझे नहीं लगता है किसी को आपत्ति होनी चाहिए, और इस पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं। चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है और देश की जनता को बड़ा भरोसा है। राहुल गांधी रामलीला मैदान में एफआईआर को लेकर बड़ी रैली करने जा रहे हैं। राहुल जी अगर एसआईआर को लेकर के, जहां भी सुनता हूं कि शायद दिल्ली में कोई रैली है, उन्होंने यही भूल बिहार के स्तर पर किया है। अब यही भूल आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में करेंगे, और उनकी भूल की शुरुआत का कोई अंत नहीं है।